मोहन अपने गांव में बहुत समय बाद लौट रहा है। वह वापस आते वक्त यह देखता है कि रास्ते के आसपास के जो पेड़ पहले हुआ करते थे वह सब काट दिए गए हैं। यह देखकर उसे हैरानी होती है। कौन पेड़ काट रहा है? अरे मोहन बेटा, कब आए शहर से? आज ही आया सरपंच जी। आते ही आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हमारे गांव के बाहर की पेड़ों की संख्या बहुत ही कम हो गई है और इसका कारण मुझे लगता है कि कुछ गांव वाले ही जरूरत से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं। अगर ऐसी ही पेड़ों की कटाई चलती रही तो उन्हें फिर से बढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा। हम गांव वाले पहले से ही लकड़ी और दवाइयों के लिए पेड़ों पर निर्भर हैं। अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। आप कृपया इस बारे में गांव वालों से बात कीजिए। बिल्कुल सही कहा मोहन। मैं अभी इसके बारे में एक बैठक बुलाकर गांव में सभी को इसके बारे में बताता हूँ। गांव के पास एक फैक्ट्री लगाने की इच्छा रखने वाला बिजनेसमैन सरपंच जी को कॉल कर यह बताता है कि उसे फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। वह बिजनेसमैन यह पहले ही तय कर चुका है कि उसे किसकी ज़मीन चाहिए। इस संदर्भ में सरपंच जी उस ज़मीन पर खेती करने वाले किसान से उसका पक्ष जानना चाहते हैं। मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आया था। कुछ लोग तुम्हारी नदी किनारे वाली जमीन पर फैक्ट्री बनाने के लिए तुम्हारी जमीन खरीदना चाहते हैं। अच्छा, मेरी जमीन? हाँ हाँ, और बहुत पैसे देंगे वो लोग तुम्हें। तो क्या बोलते हो? हाँ बोल दूं उन्हें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सरपंच जी। हमारे पास जमीन के अलावा कुछ है भी नहीं। और सरपंच जी, क्या बातें चल रही है? आइए डॉक्टर साहब, फैक्ट्री के लिए इसकी जमीन बेचने की बात चल रही है। अच्छा, और उसमें गांव का क्या फायदा होगा? डॉक्टर जी, फैक्ट्री बनेगी तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे हमारे गांव का ही तो फायदा होगा। डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फायदे का तो ठीक है, मगर नुकसान का क्या होगा सरपंच जी? आप कहना क्या चाह रही है? फैक्ट्री अपना सारा कूड़ा नदी में डालेगी और धीरे धीरे नदी प्रदूषित हो जाएगी, जिससे प्रदूषित होने के कारण ना हमें साफ पानी मिलेगा और मच्छर भी बढ़ जाएंगे। मच्छर बढ़ने से बीमारियां बढ़ेगी और बीमारियां बढ़ने से हमारे गांव के लोग कम उत्पादक हो जाएंगे, जिसमें हमारा ही नुकसान है। और जैसे जैसे कुछ ही चंद फायदों के लिए हम हमारे पूरे गांव को दांव पे नहीं लगा सकते, क्योंकि सेहत ज़रूरी है। अपनी ज़मीन की उपज बढ़ाने हेतु अपने दोस्तों की सलाह पर एक किसान ने केमिकल फर्टिलाइज़र्स का ज़ोरों शोरों से उपयोग किया। इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स के अधिक इस्तेमाल से उसकी ज़मीन की उपज बहुत कम हो गई है। इस कारण वह बहुत दुखी है। पहले एक साल तक मैंने केमिकल का इस्तेमाल करने से मेरी खेती की फसल अच्छी आई, पर इस साल ना जाने क्यों मेरी खेती की उपज ही कम हो गई। अरे हाँ, मोहन ने भी अपनी पढ़ाई करके, खेती की पढ़ाई करके शहर से अभी लौटा है। उससे मैं अपनी इस परेशानी का हल पूछ सकता हूँ। ना जाने क्यों इस बार मेरी खेती की फसल अच्छी नहीं आई थी, कि जबकि मैंने इस बार केमिकल का भी इस्तेमाल किया था। अरे काका, आप इतने सालों से एक ही फसल उगा रहे हैं और ऊपर से फसल बढ़ाने के लिए आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपकी जमीन की मिट्टी इनफर्टाइल हो गई। इनफर्टाइल माने कम उपजाऊ। आपको पता है, ये केमिकल्स मिट्टी और फसल से होके हमारे खाने में चले जाते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, गांव में कुपोषण और बीमारियों के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये इन्हीं वजह से है। आप इन केमिकल्स के बजाय बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और एक ही फसल उगाने के बजाय पारंपरिक तरीकों के अनुसार ऋतु के हिसाब से फसल लगाएं। इससे आपकी फसल भी अच्छी आएगी, आपकी मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहेगी और सब सेहतमंद भी रहेंगे। फसल की कटाई के बाद बची हुई खोई का क्या किया जाए? इस खोई से छुटकारा पाने के लिए किसान के पास कितने तरीके उपलब्ध हैं? इसी मुद्दे पर किसान अपनी बीवी से बात कर रहा है। साल फसल बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन इस खोई का क्या किया जाए? शायद इसे जलाना ही बेहतर होगा। अरे नहीं नहीं, इसे मत जलाओ। अभी तुमने न्यूज़ नहीं सुना क्या? अभी कितने सारे गांव में फसल की कटाई के बाद बची हुई फसल जला दी गई है और इतने ज़्यादा मात्रा में फसल जलाने के कारण काले धुएं का बादल छन गया है,
जिसकी वजह से उस जगह की जो हवा है वो दूषित हो गई है। अब इस खोल का क्या किया जाए? अरे अभी गांव में जागरूकता अभियान भी चालू है, शायद वहीं से हल निकलेगा। आपकी यह समस्या तो बहुत ही गंभीर है। क्या आपको मालूम है कटाई के वक्त पूरे भारत में किसान कितनी मात्रा में अपनी बची हुई फसल जलाते हैं? इतनी मात्रा में बची हुई फसल जलाने की वजह से हमारे वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ता है, क्या आपको पता है? इतने ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हमारे वातावरण, हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से वहाँ का वातावरण दूषित हो जाता है। और इतने प्रदूषण की वजह से अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ सांस लेने की कोशिश करे तो उसका दम घुटने लग सकता है, इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है दम घुटने के कारण। मेरी राय आपसे यही होगी कि आप अपनी बची हुई फसल ना जलाएं। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे मार्केट में केमिकल स्प्रेज भी मौजूद हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि NCOF। अगर आप अपने बची हुई फसल पे इन स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे तो वह समय के साथ खुद ही डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे ना तो जलाने की समस्या उत्पन्न होगी, ना ऐसे मामले सामने आएंगे और ना ही वायु में प्रदूषण फैलेगा।